एपिसोड की शुरुआत होती है एक उदास और हेवी एटमॉस्फेयर के साथ। सीयून का ठंडा और कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन दिखाता है कि वो हर वक्त मेंटली अलर्ट रहता है। बोमसोक की इनसिक्योरिटी उसके चेहरे से साफ दिखती है। उसको लगता है जैसे सुहो और सीयून उससे दूर होते जा रहे हैं। फ्लैशबैक में उसका पिछला स्कूल दिखाया जा सकता है जहां उसे एलीट स्टूडेंट्स ने वीक समझकर बुली किया था। सुहो फिर भी दोनों फ्रेंड्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चिल एटीट्यूड बोमसोक को और इनसिक्योर बनाता है। कैजुअल मजाक और छोटी बातें दिखाती हैं कि बोमसोक का गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है। बोमसोक अकेला फोन चेक करता है, ना सीयून रिप्लाई कर रहा है ना सुहो। सोशल मीडिया पे अनफॉलो होने का दर्द ही उसको जो रहा है। क्लोजअप शॉट्स उसकी आंखों में लोनलीनेस और रिजेंटमेंट दोनों दिखाते हैं। इस बीच वो कुछ बुली से मिलता है, शायद जो योंग बिन और उसके दोस्तों से, जो उसके इमोशंस के साथ खेलते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं और उसके दोस्तों के खिलाफ जहर बढ़ते हैं। बोमसोक का ट्रस्ट ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। सीयून को कुछ स्टूडेंट्स फिर से टारगेट करते हैं, लेकिन जैसे हमेशा वो अपनी इंटेलिजेंस और फिजिक्स के नॉलेज से सिचुएशन को रिवर्स कर देता है। शायद एक पेन या डेस्क का यूज करके। फाइट टाइट और रियलिस्टिक होती है, बिना हीरोइज्म के। सीयून सिर्फ सर्वाइव करने के लिए फाइट करता है। सुहो दूर से देख रहा होता है, इम्प्रेस्ड भी होता है लेकिन चिंता भी करता है। बोमसोक फाइनली एक डेंजरस डिसीजन लेता है। उसको लगता है कि सुहो ही उसके दुख का सबब है। वो शायद वुयम जैसे किसी बुली के साथ मिलके ट्रैप सेट करता है सुहो के लिए। डायलॉग्स कम और इंटेंस होते हैं। बोमसोक की आवाज हिलती है, अंदर गिल्ट भी है, लेकिन दोस्ती के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो चुका है। उसके एक्सप्रेशंस में गिल्ट और एम्बिशन का मिक्स दिखाई देता है। सीयून सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करता है। उसकी बातें लॉजिकल होती है, लेकिन बोमसोक को वो कोल्ड लगती है। उससे लगता है कि सीयून उसके पेन को समझ ही नहीं रहा। एक इमोशनल मोमेंट आता है जब सीयून का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन बोमसोक उस वल्नरेबिलिटी को देख नहीं पाता। वो गुस्से में निकाल जाता है और सीयून बस चुपचाप खड़ा रहता है अकेला। सुहो अभी तक कुछ नहीं जानता। वो चिल कर रहा होता है सीयून के साथ। शायद कोई लाइट हार्टेड मोमेंट दिखाया जाता है, जैसे बर्थडे या पुराने दिनों की यादें। फिर उसे किसी स्टूडेंट से एक वार्निंग मिलती है बोमसोक के बिहेवियर के बारे में। सुहो उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो अपने दोस्तों पे ट्रस्ट करता है। बोमसोक अपने प्लान का पहला स्टेप लेता है। योंगी को मैसेज करता है हेल्प के नाम पे, जैसे कि वो सुहो से पैचअप करना चाहता हो। योंगी इनोसेंट है, वो मान जाती है। सीन में लो लाइटिंग और सस्पेंसफुल म्यूजिक चालू होता है। बोमसोक गिल्टी दिखता है, लेकिन डिसीजन ले चुका है। लेकिन सीयून ये मैसेज देख लेता है और उसका एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और सुहो की जगह खुद उस जगह पहुँचने का डिसीजन लेता है। सीयून ट्रैप जगह पर पहुँचता है जहाँ उससे घेर लिया जाता है। बोमसोक के साथियों जैसे वुयुंग के साथ एक ब्रूटल फाइट होती है। सीयून हर चीज का यूज करता है, वॉल्स, रॉड्स, कंक्रीट, लेकिन इस बार वो बैडली इंजर्ड होता है। बोमसोक दूर से देख रहा होता है। उसका चेहरा गिल्ट और डर से भरा होता है। सीयून फाइनली खड़ा होता है, ब्लडीड बट स्ट्रॉन्ग। वो सीधा बोमसोक की तरफ देखता है। उस नजर में दोस्ती का टूटा भरोसा और बिट्रेयल दोनों होता है। सीयून चोट खा के भी किसी की मदद नहीं लेता। वो चुपचाप चलता जाता है। हर एक कदम उसकी रिजॉल्व को और मजबूत बनाता है। बोमसोक एक जगह बैठा होता है, रो रहा होता है या अपने हाथों को देख रहा होता है। वो समझ गया है कि वो क्या कर चुका है। सुहो को किसी से कॉल या मैसेज मिलता है सीयून के कंडीशन के बारे में और उसकी आंखों में गुस्सा उभर आता है। एपिसोड का एंड सीयून पे होता है, या तो हॉस्पिटल बेड पे या अपने रूम में। वो एक टेक्स्ट लिख रहा होता है सुहो को, शायद बिना किसी रिप्लाई के उम्मीद के। नोटबुक या कोई डायग्राम स्क्रीन पे दिखाई देता है। सीयून का नेक्स्ट मूव रेडी हो रहा है। एक वॉइस ओवर या ड्रामेटिक साइलेंस के साथ एपिसोड खत्म होता है और हमें ये हिंट मिलता है कि असली बैटल अभी बाकी है। अगले एपिसोड में होगा असली धमाका, क्योंकि अब सीयून सिर्फ बचने नहीं बदला लेने आएगा।